दिल्ली की पहचान यमुना की, जिसके अच्छे दिन आने वाले हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने अपने पहले बजट में उसकी सफाई के लिए 500 करोड़ की राशि की घोषणा की है और उससे काफी पहले से यमुना को कचरा मुक्त और प्रदूषण मुक्त बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कई जगह बड़ी बड़ी मशीनें यमुना के जल में उतारकर सरकार के संकल्प को पूरा करने की कोशिशें हो रही हैं और इसी बीच यमुना नदी में गिरने वाले सबसे प्रदूषित नाले शहादरा ड्रेन की भी सफाई शुरू हो गई। यमुना की सफाई की मुहिम में गुड न्यूज टुडे भी लगातार जुड़ा हुआ है। आमतौर पर पहाड़ों के अंदर सुरंग या रास्ता बनाने में काम आने वाली पोकलेन मशीन यमुना के जल में उतर चुकी है। इस बार उस पर यमुना में जमी गाद को साफ करने की जिम्मेदारी है। संस्कृति और आस्था की प्रतीक यमुना की इस दुर्दशा के लिए 22 नाले जिम्मेदार माने जाते हैं, जिनमें शहदरा ड्रेन भी शामिल है, जो नजफगढ़ नाले की ही तरह दिल्ली का सबसे प्रदूषित नाला माना जाता है। शहदरा ड्रेन का पानी जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। इस नाले के पानी में बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 130 तक पहुंच चुका है। यानी इस नाले के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा नाम मात्र की रह गई है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर यमुना के जल को प्रदूषित कर रहे इस नाले में पोकलेन मशीन को उतार दिया गया है, ताकि गाद और गंदगी दूर हो सके। यमुना की सफाई को लेकर गुड न्यूज टुडे लगातार मुहिम चला रहा है। आपको अलग अलग खबरें हम दिखा रहे हैं। इन खबरों का असर होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, हम मौजूद हैं इस वक्त कालिंदी कुंज में दिल्ली के, और ये शहादरा ड्रेन है। ये शहादरा ड्रेन जो कि यहाँ से मुश्किल से आगे 100-200 मीटर पर जाकर सीधे यमुना में मिलती है, और ये शहादरा ड्रेन सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। पहले भी यहाँ पर आए थे, हमने आपको यहाँ से खबरें दिखाई हैं, और पिछली बार जब हम यहाँ पर रुके थे तो यहाँ पर खड़े होना मुश्किल था, क्योंकि सिल्ट नदी में बहुत ज़्यादा थी, उसकी स्मेल चारों तरफ बहुत ज़्यादा थी। अब जब यहाँ पर काम शुरू हुआ है, काफ़ी गाद यहाँ से निकाली गई है, तो गाद निकलने से यहाँ पर अब जो बदबू है वो काफ़ी हद तक कम हुई है या फिर खत्म हुई है। पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा नाला शहादरा ड्रेन है, जिसकी लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। इस दौरान करीब 44 सब ड्रेन मिलती हैं, जिसकी वजह से गाजियाबाद और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीवेज वाटर शहादरा ड्रेन से होते हुए यमुना में जाता है, जिनमें औद्योगिक, फार्मास्यूटिकल और घरों के कूड़े कचरे के साथ गंदा पानी भी मिलता है, जिसकी वजह से यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। शहादरा ट्रेन जो गाजियाबाद से स्टार्ट होती है, पूरी दिल्ली का होता हुआ जहाँ पूरा वेस्ट है, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, साथ साथ डाइंग इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, और जहाँ तक हाउस होल्ड, ये सारे वेस्ट मिलके इसको बढ़ाते हैं। ये दिल्ली की करीब 17 किलोमीटर दिल्ली में पैच रहता है, करीब 20 से 22 किलोमीटर की जो लेंथ इसकी पूरी इस ट्रेन की होती है। दिल्ली सरकार की तरफ से आज बजट में यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ की राशि का ऐलान किया गया है। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार का संकल्प और गुड न्यूज टुडे की मुहिम का असर जमीन पर तो दिखने लगा है, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा की इस मेहनत पर दिल्ली से सटे नोएडा में कुछ लोगों की तरफ से पानी फेरा जा रहा है। यमुना से सटे नोएडा के एक इलाके में नदी की बजरी या स्थानीय भाषा में कहे जाने वाली बदरी को केमिकल वाले पानी से साफ किया जा रहा है, और उस गंदगी को बिना ट्रीट किए नदी में ही छोड़ दिया जा रहा है। ये नाले के दूसरी तरफ का हिस्सा ये नोएडा है, यूपी सरकार के हिस्से में आता है, और यहाँ पर आप देखिए कि एक ये बदरी को साफ करने वाली एक यहाँ पर यूनिट बनाई गई है, और इसमें जिस तरह से बदरी को साफ किया जाता है, उसका जो वेस्ट वाटर है वो इसी नाले में उतार दिया जाता है। लाल रंग का ये वेस्ट वाटर इन छोटी छोटी पाइपों के जरिए इस नाले में उतार दिया जाता है, और आप देखिए कि ये कितना खतरनाक है कि ये खुद एक सिल्ट का रूप कई जगह पर ले रही है। अब देखिए, जो लाल रंग के आपको वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो वही लाल पानी है जो कि बदरी को रिफाइन करने में इस्तेमाल किया गया, फिर वहाँ से उसका ये वेस्ट वाटर है, और नदी में इस नाले में आकर वो किस तरह से खुद एक पत्थर जैसा बन गया है। तो एक तरफ तो दिल्ली सरकार जो उसके हिस्से में नाला है ये उसको साफ कर रही है, लेकिन उसके थोड़ा सा आगे आते ही यूपी की तरफ से, नोएडा की तरफ से उसमें इस तरह से वेस्ट वाटर छोड़ा जा रहा है। ये जो लाल रंग का वेस्ट वाटर है ये सिर्फ बदरी को रिफाइन करने वाला पानी तो है ही, लेकिन इसमें कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि नदी और नाले
दोनों के लिए खराब होता है। सीधे यहाँ पर नाले में इसको उतारा जा रहा है और फिर आप आगे देखिए कि नाला सीधे जाकर यमुना में यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर यमुना में गिर रहा है। दिल्ली के आसपास के राज्यों की सरकारों से बात किए बिना यमुना की सफाई संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। सरकारों के समन्वय के बिना ना नदी साफ होगी और ना ही यमुना का जल आचमन के योग भी बन पाएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।